यार देखो तो सही ना, गोरों ने कितना कितना कहा, जो कुछ किया गोरों ने किया। मैंने कहा गोरों ने जो सबसे बड़ी वारदात की है जो आपको और मुझको नजर नहीं आती, ये बिल्डिंगें कुछ नहीं होती बॉस। फेयर हॉल खड़ा किया, हमारी सोच तबाह की। कैसे हमको कंट्रोल किया, कैसे 5 लाख लोग 5,000 लोगों से हार मानेंगे। जो बहुत फेमस है डिवाइड एंड रूल यूज किया। हमारी ओवरऑल सोसाइटल लेबर प्रोडक्टिविटी इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये मुआशरा जनरली तो नाअहल और निकम्मा ही है ना। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लेज़ी हैं। आप लेज़ीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? लेज़ीनेस क्या होती है? किन चीज़ों को लेज़ीनेस में कैटेगराइज किया जा सकता है? आपके दिमाग में ख्याल आया, आपने उस ख्याल पे अमल कर दिया बगैर दिमाग लगाए, डिलिबरेट किए हुए, ये लेजीनेस है। अल्लाह ताला आपको कॉग्निजेंट होश हवास में रखना चाहता है। अल्लाह चाहता है आप एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ऑपरेट करें। कुरान का एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, उसमें कई जगह पे अल्लाह कह रहा है कि माइंडफुलनेस इज द की। देखिए, हम रफ्तार में और मॉमकास्ट में हमने एक हमारी कोशिश होती है कि हम हायरार्कीज नहीं है हमारे इदारे में। रियासत मदीना वाज एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। एगैलिटेरियन सोसाइटी होती है और हायरार्कीज नहीं होती हैं। मेरिट के बुनियाद पे काम होगा, आप काम अच्छा करते हैं, आप रोल्स होते हैं, आपका एक रोल है। तो शायद अगर हमारे डिस्कोर्सेज ये हो जाएं, बजाय ये कहने कि मेहनत करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पैसे कमाओगे, हम ये कहना शुरू कर देंगे तो मेहनत करोगे तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह रिवॉर्ड करेगा, अल्लाह रिवॉर्ड करेगा। बस मेहनत करोगे, अल्लाह जाया नहीं करेगा। शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग रूट आना हो, 3 दिन का शॉर्ट कोर्स करके किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना हो, या फिर बगैर किसी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के अपने रिश्ते को बेस्ट बनाना हो, हम हैसियत कौम एफर्ट करने से कतराते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? ये एफर्ट होती क्या है? इससे हम कतराते क्यों हैं? और अगर हम इसको ओवरकम कर लें तो हम क्या-क्या अचीव कर सकते हैं? आएँ आज इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? वाह अस्सलाम तज़ीन, आप कैसी हैं? मैं वंस ठीक अगेन हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू मॉमकास्ट। क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अब घर एक पे सब ठीक-ठाक? घर पे सब ठीक ठाक है। और सबसे पहले कि एफर्ट की आप जहाँ तक बात कर रही हैं, तो आई मस्ट appreciate the effort that you are putting in, and you're trying to, you know, you show up, you're trying to make things better in this society for mothers, for everybody, for families generally. हम भी थोड़ा सा उसमें कोई चवन्नी अट्ठन्नी हिस्सा डाल देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है तज़ीन। और लेकिन हर चीज़ का आगाज़ अगर थोड़ा सा एक थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड के साथ किया जाए, एटलीस्ट अराउंड अस, हम लोग बहुत खुश नसीब रहे हैं इसमें कि हमारी एक पर्सनल जो एक जर्नी रही है कि हम लोगों ने मेन स्ट्रीम टेलीविज़न, हमने अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारी कहानी है, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है ना, आप एक रोल मॉडल बनते हैं। कि मुझे इतनी खुशी हुई कि उस दिन हमारी वो जो ग्रुप है दोस्तों का, उसमें किसी ने कहा कि और जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सब उसी मिशन के साथ आ रहे हैं, मुआशरे में तब्दीली, सच बोलें, नौजवानों को इंगेज करें। तो उन्होंने कहा कि यार इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है क्योंकि आप लोगों ने मॉमकास्ट और रफ्तार शुरू किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे मुल्क में जहाँ मुसलसल एक बात कही जाती है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, क्यों करें, कुछ हमने करने की कोशिश की और 2-3 सालों में ही उसका रिजल्ट आ गया। हाँ, मुश्किलात भी आई, जेल भी जाना पड़ा, मारे भी पड़ी, फाइनेंशियल मसाइल से भी गुजर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ गया। तो हमारे यहाँ एक कोर बिलीफ का प्रॉब्लम लगता है मुझे, जो आप कह रहे हैं ना एफर्ट। इंसान बेसिकली 2 इमोशन से ड्राइव होता है तज़ीन, एक फ़ियर है और एक ग्रीड है। देखिए, जब हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं ना कि फ़ियर एंड ग्रीड और फाइट एंड और फ्लाइट और इस तरह की जब हम इमोशंस की बात कर रहे होते हैं, तो अनडाउटली ये हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये वो इमोशंस हैं या ये वो फीलिंग्स हैं जो कि हमारे एक बेसिक ह्यूमन नेचर के अंदर डाली गई थी। लेकिन एज़ अ मुसलमान हमें इसके बहुत ऊपर बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें मतलब फिर हम में और बाकी सारे लोगों में, मुसलमानों में और बाकी सारे लोगों में फ़र्क क्या रहेगा? जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनमें और जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते उनमें क्या फ़र्क रहेगा? सो ये ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये हमारा कोर बनाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी, एक अल्लाह से ताल्लुक़, एक अल्लाह की जवाबदेही भी तो है ना शामिल, कि क्योंकि मुझे डर लग रहा है तो मैं ये ना करूँ, या मुझे लालच महसूस हो रहा है तो मैं ये कर लूँ, के बजाय अगर मैं ये अपनी नीयत रखूँ कि मुझे अल्लाह ताला मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। कुछ सही और गलत के ऊपर भी तो हमें बिल्डअप करना चाहिए ना। तज़ीन, ये बात आपकी, ये तो आप एहसान की बात कर रही हैं, एक्सेलेंस है ये।
कि आप हर वक्त इस बात से मुतवज्जा रहें कि मुझे अल्लाह देख रहा है और मैं जो भी अमल करता हूँ उसका अल्लाह को, ये तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है। मतलब इस अकाउंटेबिलिटी के आगे तो हर चीज़ मात है, मतलब इसके सामने कोई चीज़ वो नहीं करती। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जो आप दुनिया भर में देखते हैं कि वहाँ सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं अच्छे बिहेवियर को और ख़राब बिहेवियर को डिस्करेज पनिश करते करते हैं। हैं। प्रॉब्लम यह है कि तज़ीन अगर वो हो जाए तो फिर तो दुनिया जन्नत बन जाए, जो आप कह रही हैं। सच ये है कि ऐसा कभी नहीं हो पाया तज़ीन। हमने बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह ताबईन के ज़माने में ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं, हज़रत हुसैन के साथ जो हुआ। तो ये तो एक मसला है तज़ीन, और ये तो आप इस किस्म की एक्सपेक्टेशन तो आप अल्लाह के नबी की ज़ात से और बहुत ही करीब जो सहाबी हैं, सहाबा कराम हैं, उन लोगों के अलावा किसी आम इंसान से तवक्का रखना मेरे ख़्याल से लेकिन मैं प्रॉब्लमैटिक तवक्को होता है। इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुस्तफ़वी कहते हैं, हुसैनी कहते हैं। तो हम कैसे जो है हम सेटल हो सकते हैं? हम हुसैन के बनने के लिए एस्पायर क्यों नहीं कर सकते? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने को एस्पायर इट्स क्यों नहीं वेरी कर सकते? डिफिकल्ट तज़ीन। इंसान ग्रेविटेट करता है टुवर्ड्स ईज़ीनेस। हम ग्रेविटेट करते हैं, वी आर लेज़ी बीइंग्स। इंसान दो अल्फाज का मजमुआ है ना, उन्स और निस्यान। उन्स क्या है? इमोशन, मोहब्बत। हम इमोशनली वल्नरेबल हैं। निस्यान क्या है? भूल। ये दोनों चीज़ें हमारे गिट्ठी क्या कहते हैं, डीएनए में है हमारी। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो आपके सर पे एक दिमाग नाम की चीज़ है, 1.5-2 पाउंड की, इसका एक रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है। इसको अल्लाह ताला ने इस काम पे लगाया हुआ है राइट फ्रॉम द डे वी आर बोर्न, कि ये जो बंदा है ना जिसके जिस्म में तुम बैठे हो, इसको जिंदा रखना है, इसको जिंदा रखो तुम। वो पूरा वायर्ड इस तरीके से है कि वो आपको जिंदा रखना चाहता है। तो कोई भी चीज जिसमें आपकी बॉडी में टेंशन क्रिएट होती है, मुश्किल क्रिएट होती है, वो उस चीज से आपको कहता है नहीं करो। देखिए, एक चीज को हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंसान का डिफॉल्ट मोड पस्ती का है। इंसान जब पैदा होता है तो वो जाहिल पैदा होता है। पैदाइश से पहले जब उसकी क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक नापाक गंदे कतरे से स्टार्ट होता है। तो इंसान का जो पूरा जिंदगी का प्रोसेस है, उस मनी यमुना जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वहां से लेके उसकी मौत तक का जो प्रोसेस है, उसमें इंसान को राइज करना होता है। वो राइज करता है, वो इल्म सीखता है, राइज करता है, रिफाइन होता है, हत्ता कि वो अपने रब से जाके मिल जाता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। इसी पूरी जर्नी का नाम जिंदगी है, जहां पे आप मुसलसल आपके साथ अल्लाह ने बोला वलूमन जहूला, इंसान जालिम भी है, जाहिल भी है, उजलत पसंद भी है, जल्दबाज भी है। अल्लाह ताला ये हमको बता रहे ना हम क्या है, लेकिन इसी के ऊपर तो जन्नत है। इसी के ऊपर तो हमें अल्लाह रिवॉर्ड करेगा कि अच्छा यार, मुझे पता था तुम्हारे मसाइल क्या थे, मैंने गेम के रूल्स यही सेट किए थे। जो हमको जो गेम खेलने के लिए दुनिया में भेजा गया है उसके रूल्स यही हैं कि हम एक डिफ़ॉल्ट मोड के साथ आते हैं। जिस डिफ़ॉल्ट मोड में लेज़ीनेस है, जिस डिफ़ॉल्ट मोड में जल्दी है, जिसमें ज़ुल्म है, इसीलिए तो इतना ज़ुल्म होता है। इसीलिए तो इर्द-गिर्द ज़ुल्म इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट है और इंसाफ कम है। आप किसी भी ज़माने को उठा लें तज़ीन, किसी भी तारीख के किसी भी हिस्से को उठा लें, हमेशा ज़ुल्म ज़्यादा रहा है, अंधेरा ज़्यादा रहा है, इंसाफ और रोशनी कम रही है। और अगर वो रोशनी और इंसाफ आता भी है तो कुछ देर के लिए आता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो ये क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल है अंधेरे का जो हमें खींचता है। अनलेस अल्लाह ताला आपको कल्ब सलीम, फितरत सलीमा जो कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझको सलामती वाली फितरत, सलामती वाला कल्ब नसीब फरमा दे, अल्लाह हम सबको फरमा दे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं फैमिली मेरी ऐसे ही ठीक हो जाएगी, बच्चे मेरे ठीक हो जाएंगे, काम पे मैं, नहीं बॉस, डिफॉल्ट मोड गड़बड़ है हमारा। हम स्टार्ट होते हैं गड़बड़ से और उधर से हमको अपने आप को ठीक करना है। वो कहते हैं ना, बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत और मिजाज के अंदर एक फ़र्क होता है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। फितरत को ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढता है, फिर एक मिजाज बनता है, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों का मिजाज हमारा ऐसा है। ये है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लेज़ी हैं। आप लेज़ीनेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? लेज़ीनेस क्या होती है? किन चीज़ों को सुभान लेज़ीनेस में अल्लाह, कैटेगराइज़ किया जा सकता दैट्स अ है? वेरी गुड पॉइंट। लेजीनेस इज द ओरिजिनल सिन। लेजीनेस ओरिजिनल सिन इस तरह से है कि किसी भी ट्रिगर, थॉट और उसके पेंडिंग एक्शन के दरमियान उस पर डिलिबरेट ना करना,
उसके बारे में तदब्बर ना करना, उसके ऊपर ना सोचना, ये लेजीनेस है। ये ओरिजिनल लेजीनेस है। जिसको लेजी वर्क कह सकते हैं। ये ओरिजिनल लेजीनेस है। दिस लेजीनेस, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आपके दिमाग में एक ख्याल आया, आपने उस ख्याल पे अमल कर दिया बगैर सोचे समझे, बगैर दिमाग लगाए, डिलिबरेट किए हुए, ये लेजीनेस है। अल्लाह ताला आपको कग्निजेंट, होश हवास में रखना चाहता है। अल्लाह चाहता है आप एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ऑपरेट करें। कुरान का एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। मैं तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कुरान को समझ के पढ़ूं। उसमें कई जगह पे अल्लाह कह रहा है कि माइंडफुलनेस इज द की। मुफ्ती मौलाना मौदूदी गुनाह कबीरा की तफसीर करते हुए लिखते हैं, वो लोग कोई कहता है ना 7 गुनाह कबीरा है, कोई कहता है 3 है, कोई कहता है 10 है। मौलाना मौदूदी ने कहा कोई भी गुनाह जो अल्लाह से मुकम्मल बेखौफ होकर किया जाए वो गुनाह कबीरा है। तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द इवेंट दैट हैपेंस, इट्स द थॉट बिहाइंड इट दैट मैटर्स। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आप बेखौफ हो गए, आपने डिलिबरेट, आपने सोचने को अल्लाह नाम, आप बिल्कुल बेखौफ हुए हैं, चाहे वो आपने किसी बिल्ली की दुम मरोड़ दी, चाहे आपने कहीं कचरा फेंक दिया, बेखौफ होके, कॉन्सिक्वेंसेस को आप बिल्कुल नहीं देख रहे। अल्लाह नहीं देख रहा मुझे। लेजीनेस इज द एब्सेंस ऑफ माइंडफुलनेस। तो आप कह रहे हैं कि लेजीनेस जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है मेंटल एफर्ट जब नहीं डाली जा रही होती उस चीज़ के अंदर। दैट इज वेयर इट बिगिंस। लेकिन फिर हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि जो कि इश्यूज़ पे, प्रॉब्लम्स पे बहुत डिलिबरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो फिर इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो फिर इनएक्शन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर वो वाली लेज़ीनेस जो है उसको हम कैसे कैटेगराइज़ करेंगे? Tazeen, that's a very interesting point you've made. I think इसका वजह ये है कि जैसे आप देख रही हैं ना, मैंने एक चश्मा लगाया हुआ है, तो मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो इस चश्मे की मदद से देख रहा हूँ। अगर मैं ये चश्मा सनग्लासेस होंगे तो ये मुझे डिफरेंट शेड नज़र आएगा, इसमें पावर कम हो जाएगा तो अलग नज़र आएगा, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अलग नज़र आएगा। ये जो लेंस है ना मेरा, ये डिक्टेट करता है मेरे विजन को, कंट्रोल करता है मेरे विजन को। इसी तरह हम लोगों का एक मेंटल लेंस भी होता है। उस मेंटल, जैसे दिमाग के ऊपर भी तस्वीर चलती है ना, डिलिबरेट हो रहा है, वो मेंटल लेंस इज मेड अप ऑफ आवर कोर बिलीफ्स। जो भी ख्यालात आते हैं वो उन कोर बिलीफ्स, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही आके फिट होते हैं ना। जी। यहां प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे का, ये ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे कोर बिलीफ्स करप्टेड है, डिसएम्पावरिंग है, हमारे कोर बिलीफ्स में ही प्रॉब्लम पड़ गया। इसीलिए तो मॉमकास्ट बनाया था जी। मॉमकास्ट बनाया किस लिए कि भाई ये 4, 5, 3, 4, 2 साल की उम्र में बच्चों को पकड़ो भाई, इनको save them, and for that you need to save the mothers. You got to give mothers the right approach to, give them the right lens to look at things. तज़ीन देखें, एक ही इवेंट हो रहा होगा और उसको 4 इंटरप्रिटेशन होंगी तज़ीन, 4 इंटरप्रिटेशन होते हैं। इंटरप्रिटेशन सारी वैलिड होती है तज़ीन, आपको पता है। इंटरप्रिटेशन कोई हराम और हलाल नहीं होती, लेकिन इंटरप्रिटेशन एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग जरूर होती है। अगर आपके माइंड का लेंस, कोर बिलीफ डिसएम्पावरिंग सेट हो गए, आपकी थॉट प्रोसेस डिसएम्पावरिंग चलेगा और फिर उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। बट दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इसमें अगर आप कोर बिलीफ्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल में सोशल कंडीशनिंग जो हो रही है बहुत हमारी, बहुत होती चली आ रही है जब से हमारा मुल्क वजूद में आया है, उस वक्त से उससे अगर हम पहले ले से लें या उससे पहले से ले लें, हमारे जो है कुछ सोशल कंडीशनिंग इस तरह की होती जा रही है और फिर हमारे पास एलीट कैप्चर है। इसके अलावा जो कॉलोनियल ग्रिप है उससे भी हम बाहर नहीं निकल पाए हैं, हम अभी भी उन्हीं नैरेटिव्स को जो है वो टो कर रहे हैं। तो वो सारे तो बने ही इसलिए थे ना कि एक आम आदमी को जो है वो डिसएंगेज कर देना है, डिसएम्पावर कर देना है और उसके अंदर इस बिलीफ को सेट कर देना है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, सिस्टम भी शायद कुछ उसको, क्योंकि सिस्टम तो है ही पावरफुल बनाते हैं ना सिस्टम्स जो होता है, वो उनको सर्व करता है कि वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम इन प्लेस रखो। ये एक रीज़न आपको लगता है कि है बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के अंदर इस थॉट को कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डालने के लिए? तज़ीन, कोर बिलीफ इज शेप्ड बाय अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। उसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर एक हमारे सोसाइटल डिसएम्पावरमेंट का है, जो हमारे गोरे मास्टर्स ने हमारे
डीएनए में ट्रांसफ़र की और फिर उनके बाद जो ब्राउन मास्टर्स हमारे हैं पिछले 70-78 सालों से, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर के साथ या कभी प्यार के साथ किसी भी तरीके से उसी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो जिसकी हम बात करें ना ऑप्रेसर्स की, सिस्टेमिक ऑपरेशन की और कॉलोनाइज हमारे कॉलोनाइजर्स की, जिन्होंने हमारी बाय द वे ये बताना ज़रूरी है ना तुझी कि उन्होंने ये क्यों किया? हमने ये बात तो कर ली कि वो ये ऐसा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? इस पे हमारी बहुत बात होती रहती है क्योंकि दे वर स्मॉल इन नंबर्स। गोरा साहब कहते हैं एट मैक्स एक वक्त में, और मुझे शॉकिंग लगा ये नंबर। मैंने कहा नहीं यार, ये मैं इसको आप भी चेक कर लें। कहते हैं एट मैक्स एक वक्त में बरसगीर में, हिंदो पाक में 10,000 से ज्यादा गोरे कभी नहीं रहे। अच्छा। एंड दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग। हु वाज देयर फुट सोल्जर? मैं और आप, ब्राउन लोग। उन्होंने कैसे हमको कंट्रोल किया? कैसे 5 लाख लोग 5,000 लोगों से हार मानेंगे? फिजिकली तो ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे हार माने? वही फियर और ग्रीड यूज किया उनके दिमाग को उसने, बंद करके। जो बहुत फेमस है, डिवाइड एंड रूल यूज किया। उसने पहले बोला इन 5 लाख को 50-50 हजार के जत्थों में तोड़ दो, या 25-25 हजार 25-25 हजार में टूट गए, और वो 25-25 हजार आपस में बात नहीं कर रहे, वो तोड़ दिया पहले। उसने कहा अच्छा अब मैं 5,000 हो गया, ठीक है, अब 5 और 25 हो गया, 5 और 5 लाख नहीं है, 5,000 और 25,000 का मुकाबला है, ठीक है। अब उसने उस 25,000 को भी, वो भी बहुत ज्यादा था, तो उसने उसको मेंटली इनकैपेसिटेट किया, उसको। उसने बोला तुम कुछ हो ही नहीं। कैसे किया? वो बैठता था कुर्सी पे, आपको बिठाता था जमीन पे। उसने छोटी छोटी चीजों के लिए तजीन ऐसे ऐसे रूल्स बनाए कि आप जलील होते थे। होता क्या है तजीन, आप अगर मुझसे जलील होते रहोगे तो आप समझोगे यार मैं जलील ही हूं, शायद मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो 25,000 लोगों को मेंटली उन्होंने इतना जलील किया। अच्छा, 5,000 जो थे वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थे उन 25,000 से, तो कुछ मुकाबला था। उन्होंने एक दो फैटे वैटे लगाए उनके, तो उनको पहले फैटा लगाया तो वो थोड़े से डिमोरलाइज्ड हुए। फिर एक सिस्टम क्रिएट किया जिसमें उनको इतना उनकी सोच को इतना तबाह कर दिया कि वो कभी सोचे ही नहीं इस चीज के लिए कि मुझे कुछ करना है। ओ भाई, भगत सिंह को, सैयद अहमद शहीद को किसने मारा था? गोरों ने तो ऑर्डर्स दिए थे। उसकी लाश जिस शख्स ने जलाई और गायब की, भगत सिंह की, उसका बेटा जनरल याहिया खान था, मुसलमान था, उसको खान का लकब दिया। वो खान नहीं था, उसको खान का लकब मिला। बेहतरीन, तुमने इस फ्रीडम फाइटर की लाश को गायब कर दिया, अब तुम खान हो। और इसमें जब हम बात करते हैं पार्टीशन की, और जो दोनों तरफ एट्रोसिटीज़ हुई थी, जो लोगों को मारा गया, जहाँ से वहाँ जाने वालों को, वहाँ से यहाँ आने वालों को, लाहौर में प्लंडर हुआ, अमृतसर में प्लंडर हुआ, ये सारी जगहों पे जो चीज़ें हुई, हमें लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की एक लड़ाई उसी वक्त शुरू हो गई थी। ये हम बहुत कम लोग जो हैं इस बारे में सोचते हैं या इस बारे में बात करते हैं कि ये उससे पहले की जो डिवाइड एंड रूल के उनके सिस्टम्स चल रहे थे, हिंदू मुसलमान, पश्तून और पंजाबी और सिख, इन सब की जो उन्होंने डायनामिक्स बनाए हुए थे, पहले उन्होंने इन सब को इन प्लेस किया, इनको फाइटर कॉम डिक्लेयर किया कि तुम लोग जो हो वो मार्शल, तुम्हारी जीन्स हैं और तुम नहीं हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और उनको सिर्फ उस पर बिल्ड किया और फिर उसके बाद उनको आपस में लड़ाया, और वही लोग थे जो उसी वक्त के एजेंडा पे लड़ रहे थे। बड़ा मतलब, मैं तो इसके लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज मानूं, एक कौम को कह रहे हैं यार तुम जो हो ना, तुम फाइटर हो और ये बकरी है बाकी। उसको आपने ना, और बोला, आप उसकी पूरी डॉक्ट्राइन लाए, एक एक काम जो गुरु तजीन। मुझे इतना दुख होता है जब मैं किसी बड़े साहब के साथ बैठा होता हूं और वो मुझे बोलते हैं यार देखो तो सही ना, गोरों ने कितना कितना कहा, जो कुछ किया गोरों ने किया। मैंने कहा गोरों ने जो सबसे बड़ी वारदात की है जो आपको और मुझको नजर नहीं आती, ये बिल्डिंगें कुछ नहीं होती बॉस, हमारे दिमाग तबाह कर दिए। फेयर हॉल खड़ा किया, हमारी सोच तबाह की। रेल की पटरियां बिछाई, हमारे हमारे हमारे
हर तरह की हमें गुलाम बना दिया। क्योंकि वो बहुत विकेट थे और बहुत स्मार्ट थे। तो वो दुनिया भर में यही कर रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो सब कॉन्टिनेंट के कौन से सूबे हैं जिनमें तालीम है, किन सूबों में तालीम नहीं है, कहाँ पर किस चीज़ की फरावानी है, कहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने, अगर मैं पाकिस्तान इंडिया की 2 रेसेस को ले लूँ कि वहाँ पर जो सिख हो गए और हमारे यहाँ के जो पश्तून हो गए, इन दोनों को, ये दोनों ही लोग जो हैं ये आर्ट्स में, ये फाइन आर्ट्स में, लिटरेचर में, सॉन्ग्स, डांसेस, इन सब चीज़ों में ये लोग थे। मतलब, और इनको बताया कि नहीं, तुम तो बहुत ही, उनके ऊपर एक ऐसी मैस्कुलिनिटी की एक ऐसी पिक्चर जो कि सैडली अब ट्रांसलेट होते होते जो है हमारे यहाँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बन चुकी है, इसकी जो रूट है वो वहां से आई कि उनको वो सारी तस्वीरें दिखाई और कहा ये मर्दानगी है, ये मैस्कुलिनिटी है, जो हथियार लेके और मार दो, बस मर जाओ और मार दो। तज़ीन, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, हमारा क्या लेना देना था? तो तैयार कर लेते ना लोग। अबे हजारों लाखों लोग मर गए हमारे बड़े सगीर के। हाँ। ये लड़ रहे थे जाके, वह फैमिन हुआ था ढाका में, उसने चर्चिल ने बहुत बड़ा हीरो बनता है, मार दिया लोगों को, वहां खाने को नहीं दिया उसने। वो सारे रिसोर्सेज हमारे निकाल के वर्ल्ड वॉर 2, हमारा लेना देना क्या था वर्ल्ड वॉर 2 से? अभी इमरान खान साहब बोलते हैं ये वॉर अगेंस्ट टेरर से हमारा क्या लेना देना था। वो भाई हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर से हमारा क्या लेना देना था? जब आप हमारे यहाँ ये कर रहे थे, आप विकेट, जो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू सेड इट वाज विकेट, इविल, क्योंकि इसी वक्त अजीम जब वो हमारे यहाँ इस किस्म का फसाद बर्पा कर रहे थे, वो यूके में और अमेरिका में डेमोक्रेसी और हाई मोरालिटी, स्पेशली यूके में, अमेरिका में तो फिर भी कुछ मसाइल थे, लेकिन डेमोक्रेसी के ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कि मतलब भाई मॉरल हाई ग्राउंड्स। अबाउट द सेम टाइम उन्होंने अपनी मोनार्की को जो है वो साइडलाइन कर दिया। जी, वो किंग्स क्वींस हैं मगर वो साइड में है, उनका कोई लेना देना नहीं है। हुक्मरानी अवाम की, जो पुलिस के कवानीन, ये लोगों को नहीं पता होगा, बरतानिया में 2 तरह के पुलिस के कवानीन थे। एक वो जो मेनलैंड यूके में था और एक नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए था। नॉर्दर्न आयरलैंड का आपको पता है वहां फड्डा चल रहा था, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उनका एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी। तो जो पुलिस कवानीन नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए उन्होंने बनाए थे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में उन्होंने वो कवानीन डाल दी और अथॉरिटी दी थी पुलिस को। You were always an enemy state for them. They treated you as an enemy state. छोड़ दें आप, भूल जाएं 100 साल पुरानी बात। इजराइल क्या कर रहा है अभी दुनिया के साथ? They are bullying everyone. तज़ीन, इतना सा मुल्क है, 70 लाख आबादी है, कतर को मार रहा है, लबनान को मार रहा है, शाम को मार रहा है, यमन को कतर को। तज़ीन, कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, इट्स अ मेन स्ट्रीम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सिक्योरिटी कंडीशंस कितनी अच्छी होंगी। सैकड़ों अरब डॉलर हैं, F-16s हैं, मार के चला गया। कतर ने कुछ नहीं किया, रो रहा है, कह रहा है वी वर बिट्रेड। तज़ीन, इससे मैसेज क्या गया इस वक्त पूरे अरब वर्ल्ड में? उसने कितना आउट नंबर्ड है इजराइल? कितना आउट नंबर्ड है? कुछ भी नहीं है, बाकी सबके कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली आउट, एनाइलेट करता है। वो ऐसा बुरी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को मिसमार करता है कि ये करोड़ों मुसलमानों ने घेरा हुआ है इसको। देख रहे, अभी आप देख लें जो फ्लोटिलास जा रही हैं उसमें कितने % मुसलमान लोग जा रहे हैं, और फिर वही कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, और बाकी सब लोग कहाँ हैं? सलाम है सेनेटर मुश्ताक को, और उनको भी यही सुनने को मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मसला मेरा क्या, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और आपको अंदर से आवाज आती है, क्या फर्क पड़ता है? खुदा का वास्ता कम से कम उस गरीब को ये ना बोले क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं कर सकते यार, ना करें, चुप रहें। हाँ, अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, हौसला नहीं दे सकते, आप उसके साथ शामिल नहीं, हौसला नहीं दे सकते, कम से कम चुप रहे। अपनी बुजदिली को वेपनाइज ना करें और उसको अटैक मत करें कि मैं तो चूंकि नहीं कर रहा तो मैं बुरा लगूंगा, तो इसकी ऐसी की तैसी फेरता हूं। अच्छा, ये तमाम बातें जो हमने की, ये हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाह रहे थे कि किस तरह से सोशल कंडीशनिंग और सोसाइटल नॉर्म्स और एलीट कैप्चर, ये सारी चीज़ें जो है इंसान के मेंटल फ्रेमवर्क को और उसकी कोर बिलीफ्स को जो है शेप कर रहे होते हैं, और वो एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस फील कर रहा होता है, जिसको हम लर्न हेल्पलेसनेस भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को कोई भी एक्शन लेने से रोक रही होती है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो फियर होता है, जो बहुत से लोगों में हम इर्द गिर्द भी देखते हैं, अपनी फैमिलीज़ में या अपने फ्रेंड्स में, ऑफिसेज़ में, कि बहुत से लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद अपनी किसी परफेक्शनिज्म की वजह से, कि अगर ये हो तो ये बिल्कुल ऐसा हो, बेस्ट हो,
वरना तो ये ना हो के चक्कर में वो उस एफर्ट को नहीं कर रहे होते हैं कि मैं सेंस पता नहीं, शायद उन्हें किसी जजमेंट का खौफ होता है कि अगर मैंने ये किया और ये अप टू द मार्क नहीं हुआ तो फिर इससे बेहतर है मैं ना करूं। सो उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और इसको वाकई ऐसा हो रहा होता है? वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। परफेक्शन जन्नत में है। Perfectionism is sometimes a tool for the lazy to not do things. इसका मतलब है आपको पता नहीं है गेम कैसे प्ले हो रहा है, यानी कि या तो आप बदनीयती से एक एक्सक्यूज इस्तेमाल, देखिए मैं बड़ा, या तो आप बदनीयत हैं या आपको पता नहीं है गेम कैसे होता है, ये गेम खेला कैसे जाता है। स्टार्टअप्स दुनिया चला रहे हैं ना तजीन इस वक्त, द बिगेस्ट स्टार्टअप्स, दे आर रनिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, द होल इकोनॉमी, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, दे आर ऑल स्टार्टअप्स। एक चीज होती है स्टार्टअप में, MVP. They call it the minimum viable product. फेको प्रोडक्ट। कल हम बैठे हुए जब स्पेस एक्स क्या वो देख रहे थे, तो उसमें जो स्पेस एक्स का रैप्टर 1 था, पहला इंजन, इलॉन मस्क मरीख पे जा रहा है, तो आपको पता ही होगा, जो आप नहीं जानते हो को शायद पता चले कि ही वांट्स टू द मैन टू बी ऑन मार्स। तो उस मुहिम के लिए उसको रॉकेट्स तैयार किए। जो पहला रॉकेट है उसकी शक्ल देंगे तजीन, आप चाहें तो आप लगा लीजिएगा इस पॉडकास्ट में, और जो पिछले 2019 का रॉकेट और 2025 के रॉकेट में जो फ़र्क है तजीन, मैं इस पे जितनी बड़ी शर्त, एक तो शर्त लगानी चाहिए, कसम खाने को तैयार हूँ कि अगर इलॉन मस्क 2019 में वही इंजन बनाना चाहता जो इंजन उसने 2025 में तैयार किया है तजीन, तो वो कभी नहीं बन सकता था। ये होता ही नहीं है तजीन। तजीन हम रफ्तार की जर्नी देखो तजीन हमने 1 साल मार खाई तजीन, हम मार खाते रहे। अगर हम ये सोच के बैठ जाते पहले दिन से रफ्तार की वीडियो 1 लाख व्यूज आएंगे, कभी नहीं आते। हम तो डिमोरलाइज। व्हाई यू सेटिंग अनरियल एक्सपेक्टेशंस? आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करते चले जाना है। रिजल्ट्स देखें, वो हमारे इमरान खान साहब का बड़ा जबरदस्त कोट है, रियली लाइक इट। आपके हाथ में अल्लाह ने कोशिश और नियत रखी है, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में। कामयाबी नाकामी जो भी वो अल्लाह के हाथ, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में। ये आपको आजाद, ये एक एम्पावरिंग थॉट है, ये एक्शनेबल थॉट है कि कर गुजरो, अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ब्रिलियंट माइंड मे बी नॉट सो ब्रिलियंट। दिस इज अगेन, मैं और आपको बदलना पड़ेगा तजीन, ये लेंस की कौन ब्रिलियंट है। हम गलत लोगों को ब्रिलियंट समझ रहे हैं, बातें करने वालों को ब्रिलियंट समझ रहे हैं। हमको देखना पड़ेगा भाई किया क्या है। अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है बड़ा गुनाह है ये। यार बातें तो करते हो, करते क्या हो? और मेरे ख्याल में ये कुछ मेंटल रोड ब्लॉक्स हैं जो हमारे जहनों में होते हैं, जिसको हमें आइडेंटिफाई भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है वो वाकई वो बहुत अच्छे उनके पास आइडियाज़ हों, थॉट्स हों, और वो उसको वो कर सकते हो। लेकिन जब भी हम लोगों से मिलते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी फील्ड में, किसी भी पोजीशन पर पहुंचे हैं, या फिर बड़े बड़े साइंसदान ले लें या जितने भी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ले लें, हर कोई कितनी दफ़ा गिरता है तब जाकर उस मकाम पर पहुंचता है जहाँ पर वो है। कितने उसके छोटे छोटे फेलियर से इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स होते हैं जब जाके वो कुछ अचीव कर पाता है। तो इस चीज़ से भी हमें शायद अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है कि बेस्ट नहीं हो पाएगा। एवरी अटेम्प्ट वुड नॉट बी योर बेस्ट वन, इट शुड बी बेटर देन द लास्ट वन। जो पिछला आपने काम किया था उससे बेहतर हो, लेकिन बेस्ट होगा, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होगी। इसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Because sometimes this talent breeds an ego, and that talent breeds laziness. मैं कर लूंगा, never, it creates laziness. मैं तुमको बता रहा हूँ तज़ीन, आप कहीं भी घुमाओगी ना, सारे मसाइल की जड़ पे लेजीनेस बैठी। अभी तक हमने जितनी बात की, हमने कोशिश की कि जो लेजीनेस के शिकार लोग हैं हम उनके साथ एम्पथाइज़ कर सकें। हमने ये एनालाइज़ करने की कोशिश की कि बिकॉज ऑफ द सिस्टम वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, या बिकॉज ऑफ सर्टन मेंटल रोड ब्लॉक्स जिनको उन्हें मास्टर करने की ज़रूरत है, वो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ये हम बात करें उन लोगों की जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं और वो बिकॉज ऑफ वन रीज़न और अनदर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम अपने फैमिलीज़ में या अपनी वर्क स्पेसेस में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो, अगर कहा जाए तो, वेपनाइज्ड लेजीनेस का इस्तेमाल करते हैं। वो आइदर तो या तो ये शो करते हैं कि मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं कर नहीं सकता, प्लीज़ आप कर दीजिए। या फिर वो ये कर रहे होते हैं कि
जो ज़बानी कलामी बहुत जाकर अपने सुपीरियर्स के साथ जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं और एक्चुअली जो काम है वो नहीं कर रहे होते, वो कोई और लोग कर रहे होते हैं, वो बेचारे बिल्कुल ओवरशैडो हो रहे होते हैं। सो दे आर सॉर्ट ऑफ पिग्गीबैकिंग ऑन टू अदर पीपल्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। फिर उन लोगों वो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और उनको इससे कैसे सेपरेट कर सकें कि मतलब वो उनको तो कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। अच्छा, इसमें इसको दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा। एक तो घर में जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि घर में भी करते हैं, और जो दफ्तर में कर रहे हैं। घर हमेशा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लॉट ऑफ टाइम्स यू डू नॉट हैव द राइट वर्केबल सॉल्यूशंस व्हेन इट कम्स टू फैमिली। फैमिली इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सबकी होती है, अम्बिया की भी थी। सो फैमिली इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं उसको थोड़ा सा भी साइड में रखता हूँ। इन ऑफिस तज़ीन, द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द बॉस, द मैनेजर। वो किस बिहेवियर को कल्टिवेट कर रहा है, किस बिहेवियर को डिस्करेज कर रहा है। सिंपल सी बात है। उसकी नज़र में लॉयल्टी, पर्सनल रिलेशंस, फील गुड फैक्टर बेहतर है, अप टू हिम। उस एनवायरनमेंट में ये लोग प्रॉस्पर करेंगे जिनकी आप बात कर रही हैं। तो इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं। तजीन, डू इट बिकॉज दे आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। आप कह रही हैं ना, गेट अप, इसीलिए तो कर रहे हैं तजीन। भाई क्या वो पूरी ज़िंदगी गेट अवे कर पाते हैं? यार ये बहुत ख़तरनाक सवाल है। पाकिस्तान के माशरे में मसला तो है ना, हमारी ओवरऑल सोसाइटल लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो यानी कि ये मुआशरा जनरली तो नाअहल और निकम्मा ही है ना। तो ये किसकी वजह मतलब से है? फिर वो इदारे भी नुकसान कॉर्पोरेट उठा रहे सेक्टर, होते हाँ, होंगे इसका। हाँ, नहीं, अगेन इदारे क्यों नहीं नुकसान होता? कि एलीट कैप्चर है, कम लोग खेल रहे हैं उसमें, उनके लिए। अब देखिए, किसी इदारे की कामयाबी रिलेटिव होती है ना तजीन। अब इंडिया में टाटा, बिरला, रिलायंस कहाँ पहुंच गए? हमारे यहाँ तो कंग्लोमरेट्स भी नहीं बने ना, बड़े नहीं बने। हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए यही इनफ था कि मेरा बेटा आईवी लीग यूनिवर्सिटी में चला जाए, मेरी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाए, मेरे घर में 5000 गज का घर हो, मेरे पास 2 फार्म हाउस हो, मैं साल के जितने चाहे ट्रिप करूं बाहर के, ये इनफ था उसके लिए। उसने लेगेसी बनाने के लिए, इन्वायरमेंट बनाने के लिए काम ही नहीं किया। इकोनॉमी बेटर करने के इकोनॉमी लिए। बेटर, एब्सोल्युटली इकोनॉमी बेटर कर। उसने नहीं सोचा कि मैं इकोनॉमी बेटर कर लूँ, इस मुल्क में मैं एक रोल प्ले करूँ, आई एम एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ये सोचता है वो। अगेन इज बीइंग लेजी, इज लुकिंग एट फॉर हिमसेल्फ। बिकॉज लेकिन तजीना, आपका जो किरदार है ना, वो आपको जज किया जाएगा आपकी प्लेस की हिसाब से। जो हमारे दफ्तर के नीचे ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर्स की मिसाल दे रहा हूँ, वो जो कचौरी बेचता है कोने पे, उसको एक अलग तरीके से जज किया जाना चाहिए कंपेयर टू मियाँ मोहम्मद मंशा, जो एमसीबी बैंक को ओन करते हैं, निशाद ग्रुप को ओन करते हैं। बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ है, उनके पास ताकत अलग है, उनके पास सब कुछ अलग है। तो मेरे ख्याल से हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, हमारा जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, वो भी को बहुत तज़ीन सारे गोरे भाग गए यहाँ से। आप देखें, यामाहा ऑल्सो लेफ्ट पाकिस्तान, सुजुकी इज थ्रेटनिंग टू क्लोज प्रोडक्शन। कोई बाहर की कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है हमारे मुल्क। ये बहुत खतरनाक। देखें, बाहर अमेरिका में हम जब भी गूगल जाते थे तज़ीन, उनको एक ही बात बोलते थे, यार पाकिस्तान में 25 करोड़ की मार्केट है, 25 करोड़ की मार्केट है, 25 करोड़ की मार्केट है। तो खैर वो तो हम पे राज खुला कि भाई 25 करोड़ हो, पैसे वाले कितने हो? तो पैसे वाले तो थे नहीं, तो वो आते ही नहीं थे। कहते कचरा है भाई ये 25 करोड़, हमें नहीं आना। वो सिंगापुर की और नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की और ताइवान की छोटी छोटी मार्केट्स में चले जाएंगे, हमारे 25 करोड़ को वो इग्नोर कर देते हैं। एक तो ये मसला था कि हमारे पास पैसा नहीं था। दूसरा मसला ये था कि वो हमारे यहाँ काम भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं भाई कौन लोग हो तुसी? हम एक्सपोर्ट इसी वजह से नहीं कर पाते थे जितना। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 25, 30, 50 सालों से वही $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जहाँ सेठ पुराने बैठे हुए। मज़े की एग्जांपल दूँ, इन्हीं के मुकाबले में पिछले 20 सालों में एक आईटी सेक्टर आया है, जो नौजवान चला रहे हैं, अलग लोग चला रहे हैं। उन्होंने उससे 1/4 टाइम में $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दी है। दैट जस्ट शोज यू द डिफरेंस कि काम बाहर वालों को काम करना अलग है भाई। बाहर आप ये टोपी ड्रामे करके काम नहीं कर सकते इंटरनेशनल लोगों के साथ। इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, इसीलिए हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, इसीलिए मल्टीनेशनल यहाँ ठहरती भी नहीं है, क्योंकि हमारे वर्क एथिक्स बहुत ख़राब है। यहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यहाँ सर्वाइव कर रहा है वो सेठ का इकबाल बुलंद कर रहा है और वो चले जा रहा है उसको, वो दबा और नीचे जुल्म भी कर रहा है वो बेसिकली, वो नीचे वालों को। अच्छा फिर वो क्या कर रहा है तजीब? ये आपने बड़ी ख़तरनाक बात,
वो अपने नीचे अपने से भी नाअहल लोगों को जमा करेगा क्योंकि वो फिर शाइन कर जाएंगे, तो एक चेन रिएक्शन आएगा। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल्स को, उन एम्प्लॉइज़ को, उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो एक सर्टेन तरीका अपनाते हैं और उसकी वजह से वो सर्टेन लैडर में ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पर एज़ पॉलिसी मेकर्स, एज़ एम्प्लॉयर्स, एज़ पेरेंट्स, जो लोग किसी पावर की पोजीशन में, उनके पास बहुत ज़्यादा इसका ओनस आता है कि उनको इसको ठीक करना है। जैसे कि हम रफ्तार में और मॉमकास्ट में हमने एक हमारी कोशिश होती है कि हम हायरार्कीज़ नहीं है हमारे हमारे इदारे में। तो जिसके साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुए देखते हैं। इन हाउस जितनी प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं वो इसीलिए अराइज़ होती हैं बिकॉज़ एवरीवन एक्सपेक्ट्स दैट देयर इज़ अ हायरार्की, और इसमें जो है किसी को उसके उस हायरार्की की वजह से शायद कोई रिवॉर्डेड है और कोई नहीं है। और घरों में भी इस तरह से होता है कि बड़ा भाई है तो उसकी एक इज़्ज़त है, और फलाँ कमाऊ पूत है तो उसकी एक इज़्ज़त है। सो हम जो हैं हर जगह इन हायरार्कीज़ को चेज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इक्वालिटी और हर एक का अपना खुलकर सामने आना और एफ़र्ट दिखाने का जो फ़ील्ड है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो क्या ये एक अच्छी आपको इसमें कैसा, आप कहेंगे कि हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको परस्यू कर सकें। सो कैसा रहा है कि डज़ इट वर्क? ये वो सोसाइटी है जो अल्लाह ताला के नबी ने मदीना मुनव्वरा में कायम की थी। रियासत मदीना वाज एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। एगैलिटेरियन सोसाइटी होती है और हायरार्कीज़ नहीं होती हैं। मेरिट की बुनियाद पे काम होगा। आप काम अच्छा करते हैं, आप रोल्स होते हैं, आपका एक रोल है। आपका ओहदा मैटर नहीं करता। ओहदा है मेरा, ओहदे कहाँ थे, क्या होता है? आपका एक काम है, काम करें यार। और वो काम मेरिट की बुनियाद पे असाइन हो जाता था। बहुत दफ़ा एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ। एक बच्चा आया मदीना से बाहर, एक गाँव के लोग आए, उन्होंने कहा हमें इमाम चूज़ करना है। अल्लाह के नबी ने सबको खड़ा किया, पूछा भाई किसको कुरान ज़्यादा आता है? एक छोटा 13 साल का बच्चा था, उसको कुरान ज़्यादा आता। अल्लाह के नबी ने बोला ये इमामत करेगा। वो ज़्यादा उम्र के सहाबा कराम थे। ये एक वाकया हम सबको समझाने के लिए इनफ है। हायरार्की वर्ग कोई हायरार्की होगी ना, उसका कोई अब्बा होगा, उसको कोई दादा होंगे, कोई ट्राइबल चीफ या होगा। उधर मौजूद लोगों में उम्र किसी की ज़्यादा होगी जिसको इमाम बना देते हैं। ट्राइबल चीफ होगा भाई, गांव का कोई सरदार होगा ना भाई, ट्राइबल सोसाइटी थी ना जी। काम कौन ठीक करता है? आप ठीक करते हैं, आप करें कि रोल है, इमाम का रोल है, ये रोल ये बच्चा अदा करेगा। अब अच्छा वो इमाम बन के भी वो अपने आप को कोई समझे नहीं कि मैं किसी हायरार्की के ऊपर आ गया। वो इमाम बन के भी एक रोल अदा कर रहा है, जिम्मेदारी है, उसकी एक असाइनमेंट है, जॉब है, रोल है, वो अदा कर रहा है। यही वो मसला, हायरार्कीज अगेन क्यों क्रिएट होती हैं? ताकि मुझे काम ना करना पड़े। मैं एक मसनद या पे मेरा बैठ काम जाऊं, आसानी से हो जाए। मैं मसनद पे बैठूंगा, आप नीचे बैठो मियर मॉर्टल्स। और ये बहुत मुश्किल, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। इतनी गूगल का तजीम में हैरान रह गया। किसी ने मुझे बताया कि सुंदर पिचाई और लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गूगल में 3 या 4 लेवल्स का फर्क है सिर्फ। मतलब थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज है और टोटल हायरार्की इज लाइक दिस, दे आर वेरी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस। तो दे आर लाइक they've got a lot of strong peer relationships, बराबरी के बुनियाद पे ताल्लुकात बनाते हैं वो लोग। एक और बात कि हम हायरार्की को रिमूव कर रहे हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट अगर कर रहे हैं, तो साथ-साथ हमें ये वाली कन्वर्सेशंस भी ज़्यादा करनी चाहिए कि कैरेक्टर और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो रायगा नहीं जाती हैं, वो उसको कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड उसका मिल रहा होता है। कुछ दिन पहले अभी आफ्टर ऑफिस हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे, तो उसमें यही डिस्कस हो रहा था कि क्या रिस्क और इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कहा जाता है ना कि बहुत हार्ड वर्क करो तो तुम्हें ये मिलेगा, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, मेहनत करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। हमारे यहाँ बचपन से इधर मेहनत करो, मेहनत करो। अभी भी जब हम एफर्ट की बात कर रहे थे तो हम मेहनत, हार्ड वर्क, पुटिंग इन मोर आवर्स, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हम ये बात करें कि ये सब चीज़ें तो अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह ने कहा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, तुम्हारा रिस्क मेरे हाथ में है, जिसको जितना चाहूँ दूँ। ये अल्लाह ताला ने 3-4 चीज़ों के लिए, औलाद के बारे में कहा है, ये अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा है कि ये मेरे हाथ में, ठीक है, और मैं जिसको चाहूँ मैं उसको उतना दूँ। तो फिर ये बात तो यहाँ पर ख़त्म हो गई ना कि ये हार्ड वर्क एक्चुअली पुटिंग इन आवर्स या उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात एहसान करने की हो रही है, ये बात कैरेक्टर बिल्ड करने की हो रही है, ये बात एफर्ट करने की, इनिशिएटिव लेने की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि आप इनिशिएटिव लेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बहुत अच्छा ही करें, हो सकता है आप फॉल्टर करेंगे, आपने लंबी रेस लगाई लेकिन आप कोई और आपसे पहले पहुँच गया। बट द थिंग इज़, जो आपने जो एफर्ट किए, अभी हम जब ग्रेड्स की भी बात कर रहे थे पिछली से पिछली पॉडकास्ट में, तो उसमें भी यही बात हुई कि
फेलियर और सक्सेस को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, एफर्ट को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो क्या हमें ऐसा माशरा तश्कील देने की ज़रूरत है जिसमें हम एफर्ट्स पे लोगों को सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि उनके जो आउटकम्स हैं, जो उनकी जिस मंजिल पे वो पहुंचे हैं, उसको सेलिब्रेट करें? मुसलमानों के साथ डबल एडवांटेज है। वो क्या है कि अगर नीयत ठीक थी, अमल सौले था, मेहनत पूरी थी, एफर्ट पूरी थी, तो या तो मिलेगा तजीम, या तो मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको सिर्फ यहां मिलेगा ये, और ये आप देख रहे हैं उन्होंने कितनी इगैलिटेरियन सोसाइटीज कायम कर दी हैं। लोग अपवर्ड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है, पर किस तरह से आप उनको जज कर सकते हैं? पूरे नंबर आ रहे हैं उनके बहुत सारी चीजों में। सो ये हमें, ये भी, ये मैं ये पता नहीं, हो सकता है आप डिसएग्री करें, मुझे लगता है कि ये नहीं होता, जाया नहीं होती। जो हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। अल्लाह दरअसल किसी को जाया नहीं, तज़ीन अल्लाह क्यों जाया करेगा? आप मुझे सिंपल सी बात, अल्लाह के कब्जे में सारी कायनात है, जाया कौन करेगा तज़ीन आप बताएं? मैं और आप जाया कर सकते हैं ना, किसी के हमारे दफ्तर में लोग काम करते हैं, हम क्यों जाया करेंगे? हमारा कोई बायस होगा, या हमें पता ही नहीं चलेगा, या हम उसको रिवॉर्ड करने की कुदरत नहीं रखते होंगे। यार इस चीज का तो मैं, यार इसकी ये तो 50 लाख रुपए सैलरी डिजर्व करता है, मैं दे नहीं सकता। यही होगा ना? या हमें उससे नफरत है, बायस है, या हमें पता ही नहीं चला उसने क्या किया, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इल्म में दो चीजें आ गई। इल्म में ये भी है कि अल्लाह ये भी जानता है कि इसको कहाँ रिवॉर्ड देना है। अल्लाह अपने आप को, देखिए ना, ये वो एक बुनियादी कोर बिलीफ है अगेन तज़ीन, जो कि हमको, ये बहुत अच्छा हुआ आपने पॉइंट रेज किया। अल्लाह कह रहा है मैं शाकिरुन अलीम हूं। अल्लाह ने शाकिरुन अलीम को कुरान में क्लब किया है, एक साथ बोलता है अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं शाकिरुन अलीम हूं। शाकिर कौन है? अल्लाह शुक्र तो अदा नहीं करता किसी का। अप्रिशिएट शाकिर वो है कदरदान। कदरदान, तुमने कोई काम किया, अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करता हूं मैं। अलीम हूं, जानता जानता हूँ। भी। बात खत्म हो गई। अल्लाह कह रहा है बात सुनो, मैं तो अप्रिशिएट करता ही हूँ, 100% अप्रिशिएट करता हूँ। और इस बात को समझने की और अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों का हाल जानते हैं, 100% जानते हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को कि वो नहीं जान, वो कोई नहीं देख रहा हमें, या किसी को नहीं पता, या क्या मुझे फायदा हुआ? क्या फ़ायदा हो, या मैं क्या कर लूँगा, मैं ये सारी चीज़ें जो हम, ये अगर हमारी नीयत में ये बात शामिल है कि हम जानबूझकर एज अ मैलिफाइडी इंटेंट के ज़रिए कि, या किसी को नीचे पुट डाउन करने के लिए अगर हम कोई गेम्स खेल रहे हैं, या हम एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे हैं, तो अल्लाह देख रहा है। और अगर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो गए, हमारा ऑफिस हो गया, हमारा मुल्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, चाहे किसी भी एवेन्यू की बात कर लें, अगर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं तो अल्लाह ताला देख रहा है। और हमारा जो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है इस दुनिया में भी, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, और अल्लाह के यहाँ तो उसका 100% फ़ायदा मिलेगा ही। ये बात वही चली गई जहां से आपने स्टार्ट की थी, इत्तफाक की बात। अल्लाह देख रहा है। आपने शुरू में भी यही बोला था, यार अल्लाह अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह अल्लाह के लिए करो। घूम फिर के हम वहीं आ गए कि ये हो नहीं सकता। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि चूंकि वो देख रहा है। देखें, एक साहब कहते हैं, मैंने कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किन बुजुर्ग के बयान में मैंने सुना था कि कुरान की सबसे खौफनाक आयत जिसको किसी ने, उन्होंने सुनी तो वो रोते रहे पूरी रात, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कह रहे हैं ये खौफनाक तरीन आयत है कुरान की। रत्ती बराबर नेकी भी रखूंगा, रत्ती बराबर गलत काम भी शामिल, कि अल्लाह ही कर सकता। तो जो इतना कादिर है, मतलब ये कोर बिलीफ था जी। अगेन अगेन ये लेजीनेस है, कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ तज़ीन, पता नहीं शायद मैं बहुत ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ। कोर बिलीफ्स का ही मसला है तज़ीन। हमने अल्लाह को नहीं समझा। अल्लाह कह रहे हैं ना, मा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, तुमने मुझे उस तरह पहचाना ही नहीं, मेरी कदर ही नहीं की जो कदर थी। तो शायद अगर हमारे डिस्कोर्सेस ये हो जाएं, बजाय ये कहने के मेहनत करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पैसे कमाओगे, हम ये कहना शुरू कर देंगे तो मेहनत करोगे तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह रिवॉर्ड करेगा, अल्लाह रिवॉर्ड करेगा, बस। अल्लाह जाया नहीं करेगा। मेहनत करोगे, अल्लाह जाया नहीं करेगा। हाँ, चूंकि हमारा माइंडसेट, हम करना ही नहीं चाह रहे होते, हम कहते हैं कहाँ मिलता है इसका, कुछ भी नहीं मिलता। और पहला रोड ब्लॉक वहीं पे लग जाता है कि कुछ नहीं मिलता। करके देखो, करके तो मिलेगा, देखो मैं ना, कह रहा हूं स्टार्ट इस चीज से करो। अप्लाई करके देखो, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करके देखो, तजीन मैं ईमेल्स आपको करके बता रहा हूं, देखो, आप स्टार्ट नौकरी भी इधर से मिल कीजिए। जाएगी। ये मैं बता रहा हूं तजीन, आप स्टार्ट इससे करें, जाया नहीं करेगा। और फिर इस बात को खोल दें
कि लेकिन इस बात को समझ लें कि ये ज़ाया नहीं करने की बात 2 जहानों की है। एक जहान ये है, एक आगे का है। तो जो अलीम है, उसको पता है कि शायद इसका रिवॉर्ड वहाँ देना बेहतर है, यहाँ नहीं। उसको आगे-पीछे सब पता है। लेकिन आप इस बात पे 100% बिलीव रखें कि अगर उसने आपको मुकम्मल इल्म, मुकम्मल कुदरत के साथ किसी चीज़ के उसे गुज़ारा है, तो वो आपको उसका हिसाब पूरा कर देगा। इस पे बेफ़िक्र स्टार्ट इससे करें। हमारा यही कोर बिलीफ ठीक नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भाई फ़र्क पड़ेगा, किसी अल्लाह के लिए करो, फ़र्क पड़ेगा। और सच्ची बात है तज़ीन, मुआशरे में भी फ़र्क पड़ता है। ये तो हम एक बहुत तक़वे और ईमान के बहुत आला मंज़िल पे जा रहे हैं। मैं ये बात भी रिइटरेट करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह रिवॉर्ड करते हैं। दूसरा तज़ीन आप देखें, सिंपल सी बात, टीसीएफ मुझे उस दिन शाहिद अब्दुल्ला साहब आए हुए थे, उनके अब्बा की गाड़ी छिन गई थी तज़ीन, ये कोने पे कोई मस्जिद है टीपू सुल्तान के। उस गाड़ी छीनने के नतीजे में मुश्ताक छापरा, ये मोहसिन साहब और ये सारे लोगों ने मिल के तज़ीन, शाहिद अब्दुल्ला साहब ये सब बैठे, इन्होंने स्कूलिंग सिस्टम बनाने का सोचा कि यार ये बच्चे जाहिल है ना, इनके पास कोई काम नहीं है तो ये गाड़ियाँ छीन रहे हैं। ऐसे भी, और आज टीसीएफ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूलिंग नेटवर्क है, चैरिटी बेस्ड हो गया ना। अब्दुल सत्तार ईदी को हमने देखा है ना, इंडस को हम देख रहे हैं, SIUT को हमने देखा है, शौकत खानम को हमने देखा है, हमारे सामने ये हमारी जिंदगियों की मिसालें हैं। ईदी तो चले हमसे पहले का था, ये हमारे सामने के वाकयात हैं। 94, 95, शौकत खानम 97, TCF 94, इंडस तो 2000 में कहीं हुआ, बन गए, हो गया, कर लिया लोगों ने। हाँ मुश्किलात आई लेकिन हो गया। बहुत लॉसेस, लाइन लॉसेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन भैया हो जाता है। और एफर्ट और लेजीनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी तो होता है ना, लैक ऑफ पर्पस। हासिल ही क्या होना है, मिलना ही क्या है, क्या चीज़ देख रहे हैं, सब तो है और क्या चाहिए। ये भी है, आप ड्राइव ही नहीं है किसी चीज़ से, आपको ड्राइव कर रहा है पैसा। पैसा मिल गया तो फिर अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेजीनेस, अगेन लेजीनेस। देखिए ना, उसने जो सिगमंड फ्रॉइड और विक्टर फ्रैंकल का बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि मैन ऑलवेज लिव्स इन द परसूट ऑफ प्लेजर। तो विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि ही लुक्स फॉर प्लेजर व्हेन ही कांट फाइंड पर्पस। उसको जब पर्पस एक हायर चीज़ है, जब वो नहीं मिलता तो वो इधर पैसा, गाड़ी, स्पाउस, ये वो, इन चक्रों में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। प्लेजर में किक लेता है वो। सिंपल, अगेन दिस इज अ लेजी परसूट। प्लेजर का परसूट एक लेजी परसूट है। बिल्कुल, लेज़ीनेस शायद इंसान की इनेट नेचर का एक ऐसा हिस्सा है जो अल्लाह ताला को भी पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो दुआ सिखाई, उसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें इससे पनाह मांगनी चाहिए। दुआ कुछ इस तरह से है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्नि वल इज्ज़ि वल कसल। इज्ज़ है किसी भी इनएक्टिविटी का शिकार होना, कमज़ोरी की वजह से कोई स्टेप ना ले पाना, और कसल है लेज़ीनेस। अगर हम इस लेज़ीनेस से अपनी जान छुड़ा सकें, सिर्फ़ अगर इस दुआ को ही अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और अपने आप को बार-बार ये बताते रहें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे कामयाबी से दूर कर रही है, अल्लाह ताला से दूर कर रही है, तो शायद हम एक्शन भी लेने में कामयाब हो जाएँ। नाउ अब मेरी आपसे एक गुज़ारिश ये है कि आप भी हमारी एफ़र्ट्स को अगर थोड़ा बहुत एप्रिशिएट करना चाहें, तो प्लीज़ लेज़ीनेस ना दिखाइएगा और जाके हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, मॉमकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।